नमस्कार दोस्तों। मैं हूं महेंद्र उदोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं आपको बताने वाला हूं बहुत शानदार चीज कि भैया आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। और 10 आसान तरीके बताने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के। ये इसका एपिसोड नंबर 1 है। यदि आप डिमांड करेंगे, यदि आप कहेंगे कि भैया ये बड़ा मजेदार एपिसोड है, इसको और कंटिन्यू कीजिए और कमाई के तरीके बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और एपिसोड लाता रहूंगा। लेकिन इसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना होगा। तो समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहां से आप बेसिकली पैसे कमाते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको ये समझाऊं कि जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कॉलेज खत्म कर चुके हो और आप पैसे कमाने के लिए जुगाड़ जमा रहे हो कि भैया कहां से लाइफ में पैसा आएगा, तो आपके ना बेसिक क्लियर हो। यदि बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप बहुत सारी उलझनों में उलझ कर रह जाएंगे। जैसे अभी आप उलझे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि उलझे हो कि सुलझे हो। अभी आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाएगा कि भैया फाइनेंशियल फ्रीडम लोग लाते कहां से हैं। अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम जो पाई है, वो कैसे पाई है, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज उन्हीं बेसिक चीजों पर डिस्कशन करते हैं। इसके एडवांस लेवल भी लेकर आ सकता हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि भैया पैसे इंसान कमाता कहां कहां से है। पैसे आपको, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और सबसे जरूरी क्वेश्चन है। आप इत्मीनान से बैठकर इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं उसको बनाइए और एनालाइज कीजिए। आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत इजी और बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया कि यार ये तो हम हमारे पास थी चीजें। कई बार क्या होता है ना कि हमारे सामने ही चीजें होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया वैसा नहीं होता है, इसलिए हम उस चीज को समझ नहीं पाते। तो समझिए, देखिए मेनली ना, इनकम को मैंने मैंने देखो, सबके अलग अलग बहुत सारी किताब जब आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती है। लेकिन अभी आपको मैंने समझाने के लिए इसको 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, कैसे समझाऊं मैं आपको? एक समझाऊं मैं डायरेक्ट इनकम के तरीके और एक समझाऊं मैं इनडायरेक्ट इनकम के तरीके। अब ये डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है? मेरी भाषा में देखो, आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन अभी आप नहीं सोचो। मैं जो वीडियो में बता रहा हूं उसके हिसाब से चलना तो बड़ा मजा आने वाला है। क्या कि एक तो मैंने आपको डायरेक्ट इनकम बताना है और एक बताना है इनडायरेक्ट इनकम। पहले इसको समझ लेते हैं है क्या, फिर उसके अंदर घुस हम। ठीक है, सबसे पहले समझना, डायरेक्ट इनकम को मैं ऐसी इनकम मान रहा हूं जहां आप खुद एफर्ट लगाते हैं पैसे कमाने के लिए। समझिए बात को, आप अब 24 गुना 7 तो काम नहीं हिस्सा करते देते हैं किसी चीज आप को। अपने कौन कौन सी जीवन का चीजों को कुछ देते हैं वो भी समझेंगे और उसकी एकदम डिटेल में जाएंगे। और यहां पर ना आपका एम मेकिंग या गोल सेटिंग भी हो रहा है। आज बहुत शानदार तरीके से होगा, मैं आपको वादा करता हूं। तो समझना क्या, समझना कि जहां पर आप खुद एफर्ट लगाते हैं पैसे कमाने के लिए, उसको मैंने कह दिया है डायरेक्ट इनकम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इनकम भी कहते हैं। कि आपको 7 से 8 घंटे, 9 घंटे डेली काम करना पड़ता है इन चीजों के लिए, और वहां से फिर आप धीरे धीरे करके पैसा कमाते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि इनडायरेक्ट इनकम मैंने किसको कहा है। समझिए, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है पैसे कमाने के लिए। समझना, यहां से आपने एफर्ट लगाए, 6-7 घंटे काम किए और कुछ पैसे आपने कमाए, उसमें से कुछ बचा है और अब उस पैसे को काम पर लगाया और कहा भैया तू मेरे लिए काम कर। तो आप उस पैसे से जो पैसा कमाओगे उसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में रख दिया, और इसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। पैसिव इनकम के और भी तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं उसको नहीं बताऊंगा। आज मैं सिंपल आपको आपकी लाइफ का गोल, एकदम फाइनेंशियल गोल जो है, क्रिएट करके दे रहा हूं। तो पहले आते हैं इस स्ट्रीम में क्या क्या आता है, यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है, और आप अपने लिए कौन सा सेलेक्ट करोगे ये आपके ऊपर छोड़ूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आज आप बताएंगे, समझना। चलो समझते हैं कि डायरेक्ट इनकम में कौन कौन सी चीजें आती है। अब देखो,
अभी हो सकता है कि आप लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पर हो जहां आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ये वीडियो आपकी कंफ्यूजन मिटा देगा। कैसे मिटाएगा समझना डायरेक्ट। इनकम में सबसे पहले आती है नौकरी। देखो, व्यक्ति कहां से पैसे कमाता है यार? भैया, सबसे पहले वो क्या करता है, वो किसी भी प्रकार की नौकरी ज्वाइन कर लेता है पैसे कमाने के लिए, है ना? हर व्यक्ति यही करता है। लगभग लगभग 99% व्यक्ति यही करते हैं। 1-2% व्यक्ति होते हैं जो कुछ अलग, कुछ हटके करते हैं। लगभग 95 से 99 पर व्यक्ति क्या करता है, वो नौकरी करता है। अब नौकरी में भी दो तरीके हो गए पैसे कमाने के लिए। तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको किसी के अंडर में काम करना मजा आता है? कोई दिक्कत नहीं है? क्या आप फ्रीली लाइफ चाहते हैं? क्या टेंशन फ्री कोई टेंशन नहीं हो? ठीक है, टेंशन तो होती होती है, लेकिन इससे ज्यादा भी टेंशन की चीजें हैं। करना मुझ में तो कुछ और कला है, तो मैं क्या बन जाऊं? आर्टिस्ट बन जाऊं क्या? आप अपने आप से पूछिए। आर्टिस्ट बन जाऊं क्या? ये भी एक पैसे कमाने की कला है। तो आर्टिस्ट में क्या हो गया? सिंगर हो गया, डांसर हो गया, स्केच पेंटिंग है ना? ये सारी की सारी चीजें, गिटार बजाना है, हारमोनियम बजाना है, तबला ढोलक बजाना है, ये सब कौन लोग होते हैं? आर्टिस्ट होते हैं। यहां से भी तो पैसा कमाया जाता है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लग रहा है यार ये भी नहीं करना, तो मैं क्या बन जाऊं? मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्या विराट कोहली बनना है? क्या सचिन तेंदुलकर बनना है क्या? या हॉकी का प्लेयर बनना है क्या? या फुटबॉल प्लेयर बनना है क्या? कबड्डी खेलना है क्या? क्या करना है? मुझे तो भैया क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इस प्रकार के खेल खेलना है क्या? उससे पैसे कमाना है क्या? नहीं भैया, मुझे ये भी नहीं करना। अच्छा, तो फिर पूछिए, मुझे ऑनलाइन या सोशल मीडिया से पैसे कमाना है क्या? ना स्ट्रीम खुला है दुनिया के लिए, जहां से करोड़ों लोग पैसे कमा रहे हैं। हमारे जैसे लोग भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस, करोड़ों लोग पैसे कमा रहे हैं आसे ऐसे। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए। देखो, लाइफ सेट करने के लिए पहले आपको इनमें से कुछ भी आपको चुनना पड़ेगा। समझ लीजिएगा, आपको ये मैंने 6 स्ट्रीम दे दिया, अभी 4 और देने वाला हूं। पहले 6 इनको समझ लीजिए कि आपको कुछ भी करके डायरेक्ट इनकम तो कमाना पड़ेगा। जब तक कि आपके पिताजी, दादाजी, माताजी किसी ने बहुत बड़ी संपत्ति क्रिएट करके नहीं दे दी हो, तो आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि या तो नौकरी करना पड़ेगा, या बिजनेस करना पड़ेगा, या प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। डॉक्टर, सीए, इंजीनियर या आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। सिंगर, डांसर कुछ भी, या स्पोर्ट में जाना पड़ेगा, क्रिकेटर, फुटबॉलर कुछ भी, या ऑनलाइन पैसे कमाना पड़ेगा। मेन ये 6 स्ट्रीम है जहां से कोई भी व्यक्ति पैसे कमाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, लिख के बताओ कि अभी आप कहां से पैसे कमा रहे हैं। यदि कमा रहे हैं तो नहीं कमा रहे, या इनमें से ही किसी एक में से कमा रहे होंगे। पक्का है ये? ठीक है। और नहीं कमा रहे हो तो मुझे बताओ कि तुमको क्या शौक है। तुमको नौकरी करना है, बिजनेस करना है, प्रोफेशन में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, स्पोर्ट में जाना है, ऑनलाइन पैसे कमाना है? अपने आप से पूछो और उसके बाद काम में लग जाओ। 3-4 साल उस प्रोफेशनल, मतलब उस फील को देना पड़ेगा। लेकिन उतनी टेंशन यहां पे नहीं होगी कितनी, कि भैया 2 प्रकार की नौकरी आपके पास है। या तो आप गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, और या फिर आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए। 2 तरीके हैं आपके पास। इनके अंदर की भी डिटेल बताऊंगा कि इनके प्लस माइनस क्या है। लेकिन पहले समझिए, पहली जो डायरेक्ट इनकम कमाने का सोर्स है, वो है कि आप नौकरी कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए, अपना लक्ष्य बनाइए कि क्या आपको ये करना है। भैया, गवर्नमेंट जो नौकरी होती है, उसके लिए 2-4 साल तैयारी करना पड़ता है। कई लोग जल्दी भी तैयारी कर लेते हैं और जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं। प्राइवेट नौकरी में भी आप अच्छी नौकरी भी हो सकती है, और छोटी वाली नौकरी भी हो सकती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी करना है। पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आप पैसे कमा सकते हैं बिजनेस से। अब देखो, बिजनेस भी कैसे हो सकते हैं। छोटा बिजनेस भी हो सकता है, बीच के लेवल का भी हो सकता है, और बड़ा उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो पहला जो कमाई का सोर्स हो गया नौकरी। नौकरी में गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं। एनी बिजनेस, स्मॉल बिजनेस से शुरू करके आप उसको स्केल अप भी कर सकते हैं, बड़े पर भी ले जा सकते हैं।
उसका आईपीओ भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा जो कमाई का तरीका होता है, जो बहुत नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, थोड़े एक्सपर्ट या एडवांस लोग करते हैं, वो होता है कि वो प्रोफेशनल व्यक्ति बनते हैं। कैसे? जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें किसी ना किसी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है और फिर वो व्यक्ति प्रोफेशनल बनता है ना? तो यदि अब देखो कैटेगरी बढ़ती जा रही है, आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या मैं नौकरी करूं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? ये अपने आप से पूछना पड़ेगा, नहीं मुझे ये नहीं करना। क्या मैं बिजनेस करूं छोटा? बिजनेस मिड लेवल का बिजनेस या बड़ा बिजनेस क्या करूं? ठीक है, ये भी नहीं करना मुझे, क्या मैं प्रोफेशनल बन जाऊं प्रोफेशनल? मतलब क्या मैं 34 साल, 5 साल, 6 साल पढ़ाई कर लूं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊं क्या? या सीए बन जाऊं क्या? या वकील बन जाऊं क्या? क्या लॉयर बन जाऊं क्या? ये प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, डिग्रीज के आधार पर आपको काम मिलता है। तो क्या मैं ये कर लूं? ठीक है भैया, अब मुझे लग रहा है यार ये भी नहीं, नौकरी करना है, अच्छी नौकरी करना है, 3-4 साल दो है ना, इधर बिजनेसमैन बनना है, अच्छा काम करना है, 4-5 साल, 6 साल देना पड़ेगा, जीवन भर भी देना पड़ सकता है, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। हर फील्ड का ना अपना अपना मजा है। जैसे किसी को आर्टिस्ट बनना है, स्पोर्ट पर्सन बनना है, 5 साल, 7 साल, 8 साल बहुत तगड़ी मेहनत लगती है, लेकिन लाइफ सेट हो जाती है। तो हर फील्ड के अपने प्रोज भी है, कॉन्स भी, मतलब अपने फायदे भी है, अपने नुकसान भी है। तो पहले ये तय कर लो इन छह में से आप कहां से डायरेक्ट इनकम कमाना शुरू कर दोगे। ठीक है,